से भी आपने सुना बता दीजिए, दिल्ली में और इसके बाद बिहार, ये दोनों को ध्यान में रखकर ये बजट है। आप बता दीजिए। राजीव इनकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। अगर ये इस तरीके से प्रचार करते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे तो डिबेट नहीं होगी। नहीं, बोलिए। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहले तो इस देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग 50.6 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस देश को मिला है, इस देश की जनता को मिला है। विकसित भारत का मतलब है 0% गरीबी। अब सोचिए 0% गरीबी होने से किस किस राजनीतिक पार्टी का नुकसान होगा? उस राजनीतिक पार्टी का नुकसान होगा जो दिल्ली में इस टाइम सरकार चला रही है, टूटी हुई सड़कें दे रही है, दिल्ली में गंदा पानी यमुना के माध्यम से दे रही है। उस सरकार को नुकसान होगा जिसने दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को बस्तियों में रहने पर मजबूर किया है, झुग्गियों में उनको चाहते हैं कि वहीं पे बसे रहें ताकि हमारा सर्वाइवल होता रहे। जब 0% गरीबी होगी, एक अच्छी शिक्षा होगी, अगर लोगों को अच्छा स्किल करके एक मीनिंगफुल जिसे कहते हैं लेबर दी जाएगी, उसके साथ एक अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा। अरे जब सब कुछ मिल जाएगा तो ये लोग करेंगे क्या? ये तो खाली हो जाएंगे पूरी तरह से। आप ये देखिए कि भारत के अंदर जिस कितने बड़े विजन को जो हम लेकर के चल रहे हैं, उस विजन में अगर कहीं ना कहीं बाधा पहुंच रही है तो इन राजनीतिक पार्टी की नीतियों में पहुंच रही है। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि 0% गरीबी हो, ये चाहते हैं लोग गरीब रहें। ये नहीं चाहते हैं कि अच्छी मैन पावर हो, ये नहीं चाहते हैं अच्छी लोगों को हेल्थ मिले। अगर मिलने की बात होती तो हम जब 5-5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ केयर दे रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये 4 गोलियां खिला देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, 4-5 जिसे पैरासीटामोल की गोलियां रखते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। मैं कल एक जगह गया तिमारपुर में, मैं अभी चुनौती देता हूं, लीजिएगा इनका आप सुचारता जी, तिमारपुर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, तिमारपुर में मोहल्ला क्लिनिक है, उसके बाहर जाकर के आप चल के दिखा दीजिए। आप चल नहीं सकते उस मोहल्ला क्लिनिक के बाहर। अरे अगर कोई बंदा, कोई बुजुर्ग आदमी उस मोहल्ला क्लिनिक तक जाने की कोशिश करे कि मैं एक पैरासीटामोल की गोली ले लूं, तो हो सकता है उसके हाथ पैर भी टूट जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पर। तो इस तरीके की व्यवस्था ये लोग चाहते हैं। अब तीसरी बात, ये दिल्ली की जनता को दिल्ली के यमुना के अंदर अपने गटर का पानी छोड़ के उस पानी को दिल्ली की जनता को पिला करके सोचते हैं मोहल्ला क्लिनिक में उनका इलाज हो जाएगा। वो नहीं है पॉसिबल। देखिए मैं आज इस डिबेट को थोड़ा विस्तार देना चाह रही हूँ, सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाह रही हूँ, लेकिन क्या मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था कि क्या वो वोटर कन्वर्ट होगा राजीव जी, जो दिल्ली में आपको विधानसभा में वोट नहीं देता है? वो मिडिल क्लास वोटर है, उसकी जेब में पैसा पहुंच रहा है, तो क्या आपको वोट देगा? मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास। हाँ बिल्कुल 12 लाख रुपए तक आपने देखा, हमने टैक्स फ्री कर दिया। 12 लाख बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर मिडिल क्लास का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आप सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, उस गरीब जनता की तरफ भी ध्यान दीजिए जिसकी गरीब। ठीक है, राजीव जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है, राजीव जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। मैं एक बार वापस आ रही हूँ, एक बार, लेकिन दिल्ली पर मैं चर्चा कर रही हूँ, लेकिन धर्मेंद्र जी एक चीज आपसे पूछ रही हूँ जल्दी से। धर्मेंद्र जी, आज चर्चा बजट पर थी, पूरे देश की बात कर रहे थे, लेकिन आपके नेता ने, आपके सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। ये देश की बात है ना, बजट के बाद उसमें कमियां तो नेता बहुत निकालते हैं, लेकिन बजट के दौरान इस तरह से बॉयकॉट करना, क्या ये सही था? धर्मेंद्र जी। सुचारिता जी, देश में बजट से भी बड़ी कोई घटना हुई है, और इस देश में अगर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जान चली गई है, उसके आंकड़े से ज्यादा जरूरी आपके बजट का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि हम देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशील हैं। सर, दोनों को मिलाया जा सकता है क्या? इसलिए दोनों को मिलाया जा सकता है क्या? तो मैं कह रहा हूँ ना, अरे तो आंकड़े देने में क्या दिक्कत है? हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार आज तक आंकड़े क्यों नहीं दे पाई? ड्रोन से 40 करोड़ लोग तो गिन लेते थे वो हर 2 घंटे में। अभी 6 करोड़ हुआ, फिर 7 करोड़ हो जाएगा, फिर 8 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे, फिर 10 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। लेकिन मृतकों का आंकड़ा तो आप ही पूछना चाहिए था, हम आपकी मदद कर रहे थे। अब आते हैं बजट पे। बजट का जो साइज है, राजू जेटली जी ने बताया कि 50.63 लाख करोड़ बजट का साइज है। हाँ। और जो टैक्स से कलेक्शन होना है वो लगभग 36.9 लाख करोड़ रुपया कलेक्शन होना है। अब 23 लाख करोड़ रुपया कलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि 23% कर्जा लेने के लिए जो वर्तमान सरकार है वो तैयार है।
पहली बड़ी बात यह है कि इस जो बजट में जो कमी आएगी उसको पूरा कहां से करेंगे, कर्जा लेके करेंगे, जो कि 23% अमाउंट होगा। ठीक है, मैं आपकी बात 23% नहीं, आपकी बात, आपके सवाल आकाश जी के पास लेके जा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि बजट में कमी आ जाएगी, उसका कैसे भरपाई करेंगे, जरा लोगों को समझाइए ये बात जो ये धर्मेंद्र जी कह रहे हैं। देखिए, डेफिसिट बता दूं दोस्त आपको, यानी कि सरकारी घाटा, यानी कमाई और खर्चे के बीच में गया, वो तो कम होता जा रहा है लगातार पिछले बजट से। इस बार भी डेफिसिट जो है कम रहने की संभावना है। तो कौन से आप गैप की बात कर रहे हैं, कौन से कर्जे की बात कर रहे हैं? इस साल का आपको बता दूं बहुत ही जबरदस्त, फिनोमिनल, आइकॉनिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अप्रैल 2024 आपको डेटा दे रहा हूं, 2 लाख करोड़ से ऊपर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुआ है। दिसंबर 2024 डेटा नोट कीजिए मेरे दोस्त, 1.77 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 17 दिसंबर इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स के नंबर्स के बाद सुचारिता जी 16.45% इनकम टैक्स में ग्रोथ हुई है। तो टैक्स में तो इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, हिंदुस्तान खुशहाल हो रहा है, प्रॉस्परस हो रहा है। तभी तो वॉलंटरली एडवांस टैक्स कब देता है आदमी? वॉलंटरली जब उसकी कमाई बढ़ रही है तब वो एडवांस टैक्स देता है। जीएसटी तब देता है जब वो परचेजिंग करने जाता है, घर के बाहर खर्चा करने जाता है। और जीएसटी आटे दाल पे नहीं, चीजों पे उस पे है जो ऐसी चीजें हैं जो नेसेसिटीज के बाद की चीजें हैं। तो इसका मतलब आदमी के पास खुशहाली है, खुशहाली में खर्चा कर रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, तो कहां ये कर्जे की अच्छा, अब आकाश जी का बड़ा एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। उनका ये कहना है कि मिडिल क्लास पैसा खर्च करेगा तो वो पैसा जो है वो जहां खर्च कर रहा है उससे भी रोजगार भी सृजन हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हो रहा है, और उसी के साथ साथ जहां जिन इंडस्ट्रीज में वो पैसा खर्च कर रहा है वहां पर भी एक प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब उसका सीधा मतलब सिर्फ वो दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं परमिंदर जी, लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं इसे, सीधा दिल्ली के चुनाव में बार बार मिडिल क्लास को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारी घोषणाएं की। अब बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है। कोई पलटवार नहीं किया। अभी मैं इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इनके ऊपर बीजेपी का बहुत जबरदस्त असर है। तो लेकिन मैं अब सर मेरी बात होने दीजिए ना प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज मत बोलिए, प्लीज प्लीज डोंट स्पीक इन बीजेपी का बात करने दीजिए। मैं आपको जीएसटी डेटा दे रहा हूं जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल डेटा, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। तो इसलिए आप इस तरह का ये आप अपने समय में बोलेंगे, मेरे समय में भी बोलेंगे। आप ये शब्द वापस वो सीधे कह रहे हैं मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं वो बता रहा हूं जो सही है। ठीक, आप कह रहे हो बोलिए, पता नहीं कितना रेवोल्यूशन आ गया बजट में। आया है ना, लाख के तो डेटा की बात कर रहा हूं, भाई साहब मुझे बात कर रहे हैं।